ये रहा भारत, ये रहा म्यांमार, ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश में यहाँ से आकर ये म्यांमार को इफेक्ट करना चाहता, भारत को इफेक्ट करना चाहता और चाइना को यहाँ से कंटेन करना चाहता। जापान में ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है, साउथ कोरिया में ऑलरेडी बैठा हुआ है, फिलीपींस में भारत ने जगह बना ली, वियतनाम में पिट के गए थे बहुत बुरी तरह से, आज तक इनको याद होगा, ठीक है। इंडोनेशिया में भी, इंडोनेशिया भी इनको तवज्जो नहीं देता, इंडोनेशिया में भारत की अच्छी व्यवस्था है। तो इन्होंने यहाँ से चाइना को घेरने का हिसाब बनाया है। इसके बाद अभी आ गए कहाँ, ईरान पर, कि हम यहाँ से ईरान पर स्ट्राइक मारेंगे, डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, इधर से मारेंगे स्ट्राइक ईरान पर। तो ईरान पर हम अपना कब्जा कर लें। अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाए, जो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, ठीक है। सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कतर में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। इन तमाम सारी जगहों पर ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं। पर्पस क्या, जरा इसका ब्रॉडर सेंस में समझिए, और छोटा हो सकता है कि मैं हाँ हो गया, बस बस इतना काफ़ी। इनका पर्पस जो है समझिए, भारत जैसे देश को तो घेरना एक पर्पस है ही है, पर्पस साथ ही साथ अभी देख रहे हैं पूरा धीरे धीरे घेर के चाइना और रशिया को घेरने का पर्पस है। अमेरिका का पर्पस बार बार एक ही है, चाहे वो यूक्रेन के माध्यम से, देखो यहाँ यूक्रेन से घेर लिया, यहाँ नॉर्वे के माध्यम से, ग्रीनलैंड के माध्यम से घेर लिया इनको, ठीक है। और इधर से जो है जापान, क्योंकि पास में है, तो जापान से लेकर जो है तमाम सारी जगहों से घेरेंगे, लेकिन प्रॉक्सी घेरेंगे। भाई तो बगल में बैठा तो यहाँ से सीधा चढ़ाई कर देना रशिया के ऊपर, इतना इधर को शौक है तो, लड़ने का इतना शौक है तो सीधे लड़ाई कर लो। पर सीधे नहीं करेंगे सर, ये अमेरिकन से कभी सीधे नहीं लड़ेंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। घुमा फिरा कर पर्पस जो है इनका, इनको एक ही पर्पस है इनका, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके रशिया को खत्म करो। बीच में तो रशिया खत्म हो गया था तो अमेरिका बढ़िया था। अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल कब हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव के बाद, जब उसने सबसे पहले यूएसएसआर का जो है विघटन करके रूस बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो एक आर्टिफिशियल जो इन्होंने क्रिएट करा जो पूरा जो सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसे मंदी बोलते हैं, मंदी के दौर में इतना ले गया, इतना बुरा हाल कर दिया कि वहाँ की लड़कियाँ रशिया की यहाँ प्रोस्टिट्यूट बनकर अपना गुजारा करती थी भारत के अंदर, है ना, वो भी बहुत लोअर लेवल की। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। और ये बात मैं ज़्यादा पुरानी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बात मैं बता रहा हूँ 2002 के आसपास। और उसके बाद एकदम से जो है एक आदमी क्या कर सकता है, व्लादिमीर पुतिन आया। कौन था ये, सीक्रेट एजेंट था, जैसे आपके डोवाल है, इसको मौका मिला, ये आया। इसके बाद इन्होंने वो कौन सा पिंक पैंटी कुछ तो भी वो चलाने की इन्होंने कोशिश करी। अमेरिका ने अपना जिस तरह से इन्होंने यूएसएसआर का विघटन किया था, वही इन्होंने कोशिश करी कि व्लादिमीर पुतिन को जो उतार देंगे। तो वहाँ पर एक कानून है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो 2 बार के बाद उतर गया। उसके बाद एक बार चुनाव में अपने गुर्गे को खड़ा करके फिर दोबारा खुद से आ गया। तो व्लादिमीर पुतिन कंटिन्यूस लंबे समय से 20 साल से जो है काबे से सत्ता पर रशिया की, और उस एक अकेले बंदे ने पूरे रशिया का भविष्य बदल दिया, है ना। कहाँ रशिया खत्म होने की कगार पे था रशिया, लेकिन वापस आ गया। रशिया जैसी वापस आया, अमेरिका की सांसें फूल गई। अमेरिका ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो ये है पूरा झगड़ा। मैंने मैप गलत बंद कर दिया, मुझे मैप फिर से रीओपन करना पड़ेगा। बांग्लादेश आर्मी चीफ इज विद इंडिया, वी आर प्लेइंग गुड। राकेश जी अभी देखते हैं, ये बयानों पे मत जाइए, है ना, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जो अभी समय आने पर आपके सामने चीज़ें आएंगी और अपन उन चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। अब एक खबर पर चलते हैं, और वो खबर ये है